गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड, अब ये शॉर्ट हैंड जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक हिंदी में होती है और एक अंग्रेजी में होती है। तो यहाँ पर हम हिंदी वाली की बात करने वाले हैं, इसको स्टेनोग्राफी हिंदी भी बोला जाता है। हिंदी में इसको आशु लिपि बोला जाता है और ये आशु लिपि जो है वो हिंदी मीडियम वाली है, अंग्रेजी मीडियम वाली नहीं है। यूपी बोर्ड में जो चलता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, तो यानी भाई सीधी सी बात है, यूपी बोर्ड में ये चलता है। व्यावसायिक शिक्षा में ट्रेड चलती है आशु लिपि एवं टंकण हिंदी की, आशु लिपि एवं टंकण अंग्रेजी की, टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी की। उनमें जो चौथा पेपर आता है आशु लिपि एवं टंकण हिंदी में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। 2024 के पेपर हम यहाँ पर पूरा आपको दिखाने वाले हैं, किस तरह से पेपर आया था और 2025 में भी किस तरह से पेपर आएगा, वो हम पूरी यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ज़रूर पूरा समझ में आ जाएगा और अच्छे से इसमें आप 95% नंबर लेकर के बड़े आराम से आ सकते हैं। आपको वीडियो देखना है शुरू से लास्ट तक, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। हम पूरी बात करेंगे कि क्वेश्चन इसमें आखिर कितने आएँगे, कितने-कितने अंक के आएँगे, किस-किस तरह के क्वेश्चन आएँगे, वो पूरी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं 2024 के। तो ये रहा वर्ष 2024 का पेपर हमारे सामने है। आशुलिपि एवं टंकण हिंदी ट्रेड का, ये व्यावसायिक शिक्षा में तो है, ये चतुर्थ इसका प्रश्न पत्र होता है। इसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो विषय कोड इसका होता है 224 और ये 4 जो लिखा है ये चौथा पेपर है और 519 जो इसका प्रश्न पत्र का कोड है। बाकी प्रश्न पत्र कोड अगर अलग होता है वो आपको परीक्षा का जो कक्ष होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। पूर्णांक इसका जो होगा वो 60 अंक का ही होगा। अब किस-किस तरह से होगा वो भी हम यहाँ पर थोड़ा-सा देखते हैं। 60 अंक का पूर्णांक आखिर किस तरह से है, देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन आएँगे, वो 3 क्वेश्चन हो गए, जो कि 8-8 अंक के होंगे, थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। इसमें अब केवल और केवल प्रश्न उत्तर ही सैद्धांतिक रूप से लिखने को आते हैं। तो इस तरह से 8 तिया 24 अंक के क्वेश्चन हमारे पास ये हो जाएँगे और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक ये हमारे पास 18 क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 अंक का 1 क्वेश्चन होगा। 2 अंक का 1 क्वेश्चन होगा और इस तरह से 18 दूनी 36 अंक के ये होंगे। कुल मिलाकर ये 60 अंक का पेपर होगा। अगर शॉर्ट हैंड को आपने अच्छे से सीख रखा तो ये सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से ईज़िली आप इनके उत्तर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी रूल वही होगा कि 3 घंटे का समय होगा, 15 मिनट इसमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए भी आपको यहाँ पर दिए जाएँगे। तो ये है हमारे पास में क्वेश्चन, यहाँ पर शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के, यानी कि 8-8 अंक वाले। पहला क्वेश्चन जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भाग आ में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और वो तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक बार में दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आशु लिपि में दक्षता प्राप्त करने के लिए किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। अंक इनके सामने ही लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्यंजन चिन्हों को दोगुना करने के सामान्य नियमों के उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। अगर आपने शॉर्टहैंड को सीख रखा है, बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको केवल यहाँ पेपर दिखा रहा हूँ। इसके अथवा में भी ये प्रश्न दे रखा है और अथवा में जो दे रखा है, वो दे रखा है कि 2 व्यंजन चिन्हों के मध्य स्वर लगाने के नियम स्पष्ट कीजिए। ऐसे काफ़ी सारे रूल्स जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। स्टेनोग्राफी के नाम से 60 वीडियो लगभग उसमें पड़ी हुई हैं। आप उनसे देखकर भी इसको उत्तर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, वक्र तथा सरल व्यंजन रेखाओं में र, ल, म तथा न को मिलाने के क्या नियम है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। अगर आपको आता है लिखिए, नहीं आता है तो अथवा में भी इसके क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अथवा का कोई भरोसा नहीं है कि आए या नहीं आए, क्योंकि कभी ये अथवा में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कभी अथवा में नहीं देते हैं, सिंगल ही क्वेश्चन रख देते हैं। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, आशु लिपि में अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अब ये वाला जो क्वेश्चन है अथवा में, तीसरे का अथवा और पहला क्वेश्चन जो है वो लगभग सेम ही क्वेश्चन है, मिलता-जुलता ही क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ये रहे सब हमारे 8-8 नंबर के क्वेश्चन थे, जो कि 8 तिया 24 के हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं आखिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से आए थे, वो भी देखें। वो हमारा भाग ब कहलाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास में यानी 4 नंबर पर है क्वेश्चन और ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। हल्के बिंदु तथा हल्के डैश से व्यक्त किए जाने वाले स्वरों को लिखिए। आपको बतेरा पढ़ाया, समझाया है, आप यहाँ से बड़े आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
व्यंजन चिन्हों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में विभिन्न चिन्हों स विभिन्न चिन्हों पर स्वरों के स्थान का निर्धारण कैसे होता है? उदाहरण सहित दीजिए। इसकी जगह पे ये स्थान मात्रा के बारे में भी क्वेश्चन बना सकता है, दे सकता है। द्विध्वनिक मात्राएँ या द्विध्वनि मात्राएँ या द्विस्वर मात्राओं से आप क्या समझते हैं? ये जो द्विध्वनि शब्द यहाँ पर दे दिया है, द्विस्वर की ही यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ जो बात हो रही है, वो द्विस्वर की ही बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। द्विस्वर, द्विस्वर को ही द्विध्वनिक मात्राएँ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में रहा ये, आप इनका स्क्रीनशॉट अपने पास में ले सकते हैं। 8वाँ क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, दुगने व्यंजन से क्या अभिप्राय है? अब दुगने व्यंजन किन-किन परिस्थितियों में बनाए जाते हैं, वो रूल क्या है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। 9वाँ क्वेश्चन है, उपसर्ग क्या है? अब यहाँ हिंदी के हिसाब से ही उपसर्ग नहीं देखना है। रूल वही होते हैं जो हिंदी में उपसर्ग होते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करके उसको लिखना है। जुट शब्द, तो जुट शब्द के बारे में आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है, ता का आँकड़ा संकेत लिपि में कैसे लगाया? तो ता का जो आँकड़ा है यहाँ पर, ये प्रणालियों का थोड़ा अलग-अलग सिस्टम होता है। जैसे से इसकी ऋषि प्रणाली की बात करें, तो ऋषि प्रणाली में जो होगा ये ता का आँकड़ा होगा, और अगर सिंह प्रणाली की बात करें, तो सिंह प्रणाली में ये ता का आँकड़ा होगा। तो ता का आँकड़ा और टा का आँकड़ा आपने जिस तरह से पढ़ रखा हो, सीख रखा हो, उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 12 नंबर पर, संयुक्त व्यंजन चिन्हों से क्या तात्पर्य है? अगला क्वेश्चन है, का वर्ग एवं चा वर्ग के व्यंजनों के बाद ता आँकड़े का प्रयोग करते हुए 2 शब्दों को लिखा जाए, लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन्हें यहाँ पर दे दिया है कि निम्नलिखित विराम चिन्हों को संकेत लिपि में लिखिए, यानी कि शॉर्ट हैंड में लिखिए। पहला पूर्ण विराम यहाँ पर लिख दिया, अर्ध विराम दे दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया और डैश दे दिया। आप लोगों ने सीख रखा होगा, जैसे सीखा है वैसे आप इनके उत्तर दे दीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा निम्नलिखित को संकेत लिपि में लिखिए। यहाँ शब्द दे रखा पहला, जो ये है कि ये तो बच्चे ने लिख रखा है अपने हिसाब से, आपको अपने हिसाब से देखना है। जो केवल यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ, वो आप यहाँ पर देखें। लिखा हुआ है, जैसे पहला है, 5वाँ है, दोनों है, 2 गुना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 में आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित को संकेत लिपि में लिखिए। क्या? सैकड़ा, लाख, अरब और 10 लाख। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 17, आगार या आगार प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों को संकेत लिपि में लिखिए। कारागार और स्नानागार। अगला प्रश्न हमारे पास में है, और प्रश्न नंबर 18, आप चाहें इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पिछले वर्षों के पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो मिल जाएँगे, और आप मैच कर सकते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अप, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ अप, ये उपसर्ग लगाकर निम्नलिखित शब्दों को लिखने की बात चल रही है, अपकीर्ति और अपमान। 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द चिन्हों का हिंदी में रूपांतरण कीजिए। यहाँ पर शब्द चिन्ह, अब शब्द चिन्ह यहाँ पर आपको हिंदी वाला नहीं देखना, जो यहाँ पर शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, वो आपको देखना है, और ये काय का शब्द चिन्ह है, वो हिंदी में इसको आपको लिख करके देना है। यही आपका इसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 20 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा सन आंकड़े का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शब्दों को संकेत लिपि में या शॉर्ट हैंड में लिखिए। यह शब्द लिखा हुआ मिशन, लिखा है सेशन। अगला प्रश्न हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पर, कि निम्नांकित जुट शब्दों को संकेत लिपि में लिखिए। जुट शब्दों से देखो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक पूछा था जुट शब्द क्या है, और यहाँ पर शब्द दे दिए, इनको जुट शब्द लिखना है। पहला दे रखा है चर अचर, और दूसरा दे रखा है उचित और अनुचित। तो जुट शब्द का क्वेश्चन ये था, और एक जुट शब्द का क्वेश्चन अभी ऊपर भी था किसी नंबर पर, 10 नंबर पर। ये 10 नंबर पर आप देख सकते हैं, 10 नंबर पर जो क्वेश्चन है, ये जुट शब्द के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या इसके बारे में जानते हैं? और उधर वो जुट शब्द दे दिए गए हैं, उनको शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए कहा गया। तो इस तरह से हमारे पास में पेपर था 2024 का। अगर आप 2024 के पेपर की जगह पर आप इससे पहले के पेपर को भी देखना चाहते हैं, तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएँगे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे और एक और अगले पेपर के साथ में।